कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए,
पड़े भीष्म पितामह बाणों की संख्या। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे। उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन
आस चांदखेड़ा अहमदाबाद, ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन आस, ठीक है, चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती हैं। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 वर्ष के। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर। इस पत्र की पूरी बातें जरूर सुनिएगा आप सब। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ, और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोधरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिंबायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं। केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करिए, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करिए। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई, और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते, भगवान शंकर करते। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, ओगरदानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का आज जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से हुआ, आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख में दिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सम्राट जी, हर हर महादेव। सूरत गुजरात वाले भक्तों को, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु बहुत बहुत साधु।
धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, कैसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा में, रोडों पर लगे हुए हैं। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और कथा तक सुनने को नहीं मिल रही, पर सेवा कर रहे, सेवा कर रहे। और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिवजी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल। उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहां की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया। शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र को आप देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से वैसे विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं है। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा देगा, पक्का है। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी, कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर 2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया। और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद
उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान दान कर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिए और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिए। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो, तो बाबा उसको पूर्ण जरूर करता है, उसको पूर्ण जरूर करता है। शिव कथा कर रहे हैं। सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती कहाँ है। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चलते हैं। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, उनको तो बढ़ा दो, बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा इसको मेरे पास भेजो, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आज की श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से। गुजरात वालों अपनी अपनी जगह पर जरा एक बार गरबा रमते हो, बड़े जोरदार। शंभो
वाणी को लाए, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर महादेव शंभू। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संगे सीता जी को लाए, राम जी आए संगे सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा। गुजरात की शिव महापुराण कथा का अंतिम दिवस है आज। बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन के भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है, सबको एक साथ में बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। माता सती तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिवजी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा, आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो आपकी बेटी के घर में 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। बड़ौदा की कथा सुनी थी, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बाबा मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, तो अब नहीं होगा, बहुत इलाज करा, बहुत पापा ने हाथ। दीदी कह रही हैं हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि औलाद होगी, पर किसी के कहने पर शिव भक्ति में लग गए और शंकर की आराधना का फल मिल गया। जो 14 साल के बाद बड़ौदा में जो कथा श्रवण करी, उसका फल हमको 3 महीने के अंदर प्राप्त हुआ। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली। सूरत गुजरात की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का आज जो है 7वां दिवस। फट गई थी जिसका रक्त चारों तरफ फैल गया था। बाद में कैंसर की गांठें बता दी गई थी। फिर शिव की भक्ति कर 1 लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा तो कैंसर समाप्त हुआ और गठाने गली। एक बार जोरदार ताली बजाते। एक शिव भक्ति, एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए। नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिवजी ने जैसे डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे हाँ ये शर्ट 1200 रुपए की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। काय सोमणी जी सही है, सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो।
कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहा है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकते। एक बेटी बैठी है यहां, एक लड़की बैठी है जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है, 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाएगी। गीताबेन, प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला है। गीताबेन, प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीताबेन, प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं। आज है 10 जनवरी 2026, दिन है शनिवार। किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान करा कर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी, हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है, और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है। 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही।
अच्छा जरा पकड़ के रखना, किसी और चलना है, ठीक है। तो सबको लेकर पता, हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से पार वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूं, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारो। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपने प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शंकर की भक्ति अग्रण्य होती है, बढ़ती है, तो शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं। शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति? शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिकुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे, ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रहें और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको कहते हैं। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें, तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। रखो 21,000 अपने पास में। आप सब आज शनिवार की शिव महापुराण कथा पूरी जरूर सुनिएगा। शिव भक्ति करते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती है। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, बाबा मैं जानती हूं कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा।
मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे, पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बस एक निवेदन माता सती जी कर रही हैं, सती जी शिव जी से कह रही हैं, बस एक विनती है बाबा, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे में, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, शिव जी कर रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी, कारण एक है, एक कारण है, तो हर जन्म में मेरी बनेगी, उसका एक कारण है कि सती तू कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, जरा पत्र को देखिएगा। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर पुलिस भर्ती में नहीं हुआ। आखिरी में उसने अपनी मां से कह दिया, मैं थक गया हूं मेहनत कर कर कर, पर नौकरी नहीं लग रही, और तू दिन भर टीवी चालू कर कर कथा सुनती है, क्या होता है कथा सुनने से? उसकी मां ने उससे कहा, एक बार अगर मौका मिल जाए अपने नजदीक में कथा श्रवण करने का, आई हुई है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार अगर कथा सुनने के लिए मौका मिल जाए तो सुन कथा। बेटा कहने लगा, मैं कथा मथा नहीं सुनता। संभाजी नगर में कथा हुई, बेटे ने नहीं सुनी, मां ने सुनी, पर बेटे के अंतर्गत कुछ होगा भाव ऐसा कि वो नहीं सुना। आखिरी में 14 जून को भोपाल में कथा हुई, तब बेटा खुद बोला कि मैं अब मेहनत कर 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 थक गया, देखता हूं एक बार क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा 14 जून को भोपाल गया और भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। वापिस आया, सीहोर कंकर शंकर की पूजन करी, और आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज 2026 का पहला शनिवार है। महाराष्ट्र सिटी पुलिस छत्रपति संभाजी नगर में 17/8
2024 को सिलेक्शन हो गया, मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, मैं बेटे का फोटो भी लगा। अपना विश्वास, अपना भरोसा जब दृढ़ हो, अपना विश्वास जब दृढ़ हो, भरोसा जब दृढ़ हो, तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिले। कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले होगे। 200, 500 रुपए, 50, 100 रुपए खर्च भी करे होंगे, तब यहां पहुंचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की नहीं। जितने जन्म मिले, हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं। सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूं, तुझे वचन देता हूं कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूंगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने यह विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देवाधिदेव महादेव है। कराता केवल शिव है, भगवान शंकर कराता है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। संकल्प आपका। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ वापिस आ गई। समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ। पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती है। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी। और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत माँ पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर मंगल विवाह के साथ, सुंदर मंगल। क्या दिया? हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो, मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना, बहुत जरूरी।
संस्कार देते रहे। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ हो, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चला। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी आप होती है सभी वहां पे की नस्ल भोलेनाथ बिगड़ की जाती है। कृपा बनी रहे। भगवान आप पे कृपा जरूर बनाए रखेंगे। शिव तत्व है। बहन कह रही हैं कि उसका विश्वास भगवान पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पिता चले गए थे, घर में कोई था नहीं, बचपन से ही अकेला रहा तो भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए। इसलिए उसने कह दिया था, क्या कथा सुनने से क्या नौकरी लग सकती है? हमारा फिर निवेदन है, अगर आपकी मेहनत अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा, गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली और देव, पांचों कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे? क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? मां पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगा कर बोले, मां मां। गणेश जी ने जैसे ही हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, तू सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां ओ मां। मां बोली, अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? मां तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा
एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म आज का के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां अब मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहां पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, माँ हुआ क्या, ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहां जाऊं। इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे, तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलवरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता, सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दे दो, शंकर जी के सामने, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना। तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचल जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान विष्णु से कह दी, ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में। गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा। इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था, उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता गंधर्व असुर किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल
गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको और वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी, सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो कि पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो शुभांगी तुषार घोड़के, मैं पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में 1 लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया, हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव, एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूँ कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो 1 दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या? कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते।
हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है बोलकर। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में? बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिलाओ बाबू। हाँ ठीक है। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से, पता नाड़ा तहसील पांचोरा, जिला जलगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, महादेव का क्या वर्णन करूं। 2016 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, पर उसकी नौकरी 2016 से नहीं लगी। गुरुदेव, अभी 2023 चल रहा है, मेरे बेटे की नौकरी 2016 से नहीं लगी थी, बहुत एग्जाम दिए गुरुदेव, पर मेरा बेटे का रिजल्ट ठीक नहीं आता था। बाबा, 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया। बेटे का जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया तो बेटे का जब एग्जाम के लिए आया तो मैंने अपने बच्चे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शंकर को चढ़ाकर जाना और मेहनत पूरी करना, अपनी मेहनत के बल पर तू जीत जाएगा, शंकर तेरे साथ होगा। वही की वही मेरे बेटे ने करा। जो 2016 से पास नहीं हो पा रहा था, बाबा की कृपा से एसएससी जीडी के एग्जाम पास कर कर बीएसएफ में चयन हो गया और मेरा बेटा का बीएसएफ में चयन हुआ और सरकारी नौकरी लगी। मेरा बेटा साथ आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बाबू। हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं, शंकर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भोलेनाथ की पांचों बेटियों की और साथ गणेश कार्तिक की श्वास तेरी कृपा से। एक छोटे से बच्चे ने एक बात लिखी, उसने एक पत्र में, छोटा सा बच्चा है, देखिए, आशुतोष साहू, कहीं बैठा हो बच्चा तो हाथ हिला सकता है। आशुतोष साहू, मेरी उम्र 7 साल की है। मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर भेज देती है, तो मेरी मम्मी से मैंने कहा क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हो सकता है? मेरी माँ ने कहा अगर तू शंकर का भजन करता है तो तेरा केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। पहले भी मैं 2-3 बार केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करा पर नहीं हुआ, लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो मेरी माँ ने कहा एक लोटा जल तो चढ़ा। मैं जल चढ़ाने के लिए गया, केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने इंटरव्यू आदि सब दिया, पहली लिस्ट आई, परंतु मेरा नहीं हुआ। तो मैंने भी पानी का लोटा उठा के मंदिर में रख के घर आ गया। मेरी मम्मी ने पूछा लोटा कहाँ है, कि मंदिर में दिया। पूछा क्यों? वो खुद उठा के नहा लेंगे। अरे तो उसको लेके आना था ना। गुस्सा हो गया हूं मैं भगवान से, लोटा भर के जल चढ़ाया तो भी नहीं सुना और मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। माँ कहती है लोटा वापस लेके आ। मैं लोटा लेकर आया, माँ कहती है मंदिर जाना मत छोड़। नहीं आया नाम, अगले साल देखेंगे। बेटा वो लिख रहा है कि मैंने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब दिया मेरे महादेव ने कम नहीं दिया,
जिसको दिया वो थोड़ा नहीं दिया, जब वो देता है तो बहुता में देता, बहुता। वो देता है तो बहुता में देता। अभी एक टीआई साहब से उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी आपकी एक लोटा जल बहुत कृपा करने वाला है। जब जब कोई उलझा हुआ व्यक्ति दिखता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि तुम्हारे घर के लोगों को बोलो कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, तो शंकर जी राह जरूर दिखाएंगे, शिव राह जरूर दिखाएंगे। हम लोगों से कह देते हैं कि उस जल में कुछ तो है। बाबा सुनता किसकी नहीं है। कई लोग आते हैं यहाँ पर, कई लोग बैठे भी होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, जिन्होंने लोटा भर के जल भी चढ़ाया होगा, प्रदोष का व्रत भी किया होगा, और भोलेनाथ जी नहीं सुने होंगे तो उसको दिल भी दुखा होगा। सुनता किसकी नहीं है? जो केवल जल चढ़ा रहा है, जो केवल मंदिर तक जा रहा है, भगवान किसकी नहीं सुनता? अच्छे से सुनो, जो केवल जल चढ़ा रहा है, केवल मंदिर तक जा रहा है, मंदिर तक शरीर भी जा रहा है, जल भी जा रहा है, पर उसका दिल नहीं जा पा रहा, इसलिए बाबा सुन नहीं पा रहा। जिस दिन तुम दिल लेकर मंदिर में चले जाओगे, विश्वास लेकर आज भी तो आए हो, लाखों की संख्या में आए हो। अभी हम देख रहे थे आते आते रोड के डिवाइडर पर पेड़ों के नीचे लोग अपना अपना छाता लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं, विश्वास लेकर आज भी तो पहुंचे हो। और तुम कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता मेरे महादेव के चरणों के प्रति है, इसलिए 3 महीने में झोली भरने की जवाबदारी उस महादेव की। खाली नहीं भेजेगा वो। एक क्षण के लिए भी अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, और हम तो यहां तक कहते हैं जिन जिन पुलिस कर्मी की, जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन सिस्टरों की, जिन जिन नगर निगम वालों की, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी अगर इस कथा में लगी हुई है, वो भी तारीख लिख के रखना और 3 महीने इंतजार